अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक अली बिलाल और BNU न्यूज़ में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि जिसको अदम एतमाद भी कहा जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है कि वही अक्सरियत के लोग जिन्होंने PM को सिलेक्ट किया होता है वही कह देते हैं कि हमें अब इस पे एतमाद नहीं रहा। बेसिकली ये अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गिराने के लिए बेसिकली ये आई थी और जो कि कामयाब भी हो गई। इसमें 172 मेंबर्स होते हैं जिन्होंने जो है नेशनल असेंबली के जिन्होंने वोट करना होता है कि जी ये जो प्राइम मिनिस्टर है इनको हमने सेलेक्ट किया है और ये अब इस मतलब हमें अब इन पे एतमाद नहीं रहा, तो आप इसको इनको जो है वो अब आप ख़त्म करें। और ये बेसिकली होती है कि 341 जो मेंबर्स हैं उनका 20% आप लगा लें, तो वो अगर आके वोट कर दें तो जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके उनको ओहदा जो है PM का वो छोड़ना पड़ता है। खान साहब को तकरीबन 7 मार्च को जो है वो लेटर जो है वो आता है बाहर से, अमेरिका से, मतलब किसी भी मुल्क से आप लगा लें, उनको वो लेटर आता है जिसमें उन्होंने लेटर में लिखा होता है वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस का पहले से ही बता दिया जाता है कि जी ये आनी है और आपने जी अगर ये कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 8 मार्च को जो है अदम एतमाद जो है वो ऑफिशियली जो है वो आती है और खान साहब के ख़िलाफ़, और बेसिकली ये सारी पार्टीज़ जो हैं ये मिलके ही मतलब ये लाइफ ज़िंदगी में मतलब हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई भी अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई है। 27 मार्च को जो है वो खान साहब जलसा करते हैं और जलसे में वो लेटर जो है वो अवाम को बताते हैं बेसिकली कि ये इस लेटर में ये कहा गया है, और इस लेटर में मतलब सारा कुछ अवाम को बताते हैं कि मुझे धमकी मतलब प्राइम मिनिस्टर को धमकी, मतलब उस मुल्क की अवाम को धमकाया जा रहा है कि जी आप ये अपनी कुर्सी छोड़ें वरना तो आपको मतलब काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो है 3 अप्रैल को जो है ये इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं आपसे बेसिकली एक मतलब ऊपर वाली ज़्यादा बारीकी वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपको बेसिकली ऊपर बात बता रहा हूँ, और जो लोगों के सवालात हैं, जो लोगों ने सवालात किए हैं, मैं आपसे सोशल मीडिया पे एक रिपोर्टिंग पे रोड शोज़ पे लोगों ने जो सवाल किए हैं मैं आपसे बेसिकली वो करना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों जिनको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। 3 अप्रैल को जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है में एतमाद जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है, और इसको रिजेक्ट करते हैं अपने जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि जी पाकिस्तान में मतलब अगर पाकिस्तान को धमकाया जा रहा है तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, और ऐसी कोई अगर ये पहले से ही मतलब लेटर दिया गया है तो उस लेटर के हम ख़िलाफ़ हैं, और जो है असम्बली जो है वो डिज़ोल्व उन्होंने कर दी। अच्छा, पहली चीज़ कि खान साहब के पास इख्तियार थे, अगर उनको पता था कि जी अदम एतमाद आनी है तो वो अपने अदम एतमाद से पहले जो है वो असम्बली जो है वो डिज़ोल्व कर सकते थे, उनके पास राइट था इस चीज़ का। चूँकि उन्होंने बाद में कोई राइट नहीं था, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने जो है वो नेशनल असेंबली के जो हैं उन्होंने कासिम सूरी साहब उन्होंने कह दिया कि जी वोटिंग नहीं होगी क्योंकि ये मुल्क को धमकाया जा रहा है, तो हम लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, और अदम एतमाद जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद क्या होता है कि जी ऑपोजिशन सारी मतलब परेशान हो जाती है, क्या हो गया, वो जी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट जाके तो उन्होंने अपना मतलब दरख्वास्त दी, और चूँकि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जी एक ही दिन में उनकी दरख्वास्त जो है
एक वरना एक प्रोसीजर होता है ना कि आप मतलब दरख्वास्त लिख के आप देते हैं आगे, वो चेक की जाती है, उसमें अगर कोई गलती है उसको कहा जाता है ठीक करो, ठीक है, उसके बाद जाके 1-2 दिन बाद आपकी जो है वो सुनवाई होती है। तो लोगों का सवाल जो है, मैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको एक कहते हैं आप मानता हूँ, ठीक है, उन्होंने जो भी फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है तो उन्होंने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा। लेकिन लोगों का क्योंकि ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट से, हमारी अदालतों से, हमारे जजेस से कि उन्होंने क्या इतनी इमरजेंसी, क्या इतना वो एक प्रेशर पड़ गया था उन पे, जो उन्होंने रातों रात एक दिन में ही अदालत बिठा ली, सुप्रीम कोर्ट खोल ली, उन्होंने जज बुलाए और आ गए जी और फैसले दे रहे हैं। मतलब क्या ज़रूरत थी आपको, आप अगले दिन भी तो बैठ के फैसला दे सकते थे। इतनी कौन सी वो एक जल्दी थी जो आपने रातों रात बुला के जी कहा है कि जी असम्बलियाँ वापस बहाल की जाएं और स्पीकर साहब को कहा कि जी दोबारा से वो शुरू किया जाए, वोटिंग की जाए। तो लोगों का एक ये सवाल था कि तब ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे थी जब मॉडल टाउन का केस है, जब इतने लोग मरे गए, मार दिए गए, तब ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी? नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला क्यों नहीं किया? उसके बाद लोगों का ये भी सवाल है कि तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी जब इन पे करप्शन के चार्जेस लगे गए शरीफ फैमिली पे, शहबाज शरीफ पे, नवाज शरीफ पे। तब ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी जब शहबाज शरीफ के ऊपर जब उनके जो है एक मुलाजिम के अकाउंट से मतलब करोड़ों रुपया निकला जा रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी? खैर, लोगों के काफ़ी सवाल हैं जो कि मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। उसके बाद लोगों ने मतलब एक और जो सवाल था वो खड़ा हुआ, जो कि शहबाज शरीफ साहब के ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ही एक लोगों को एक मौका दे दिया बात करने का कि जी उनसे जब इंटरव्यू किया जा रहा था तो उन्होंने कह दिया था कि जी बेगर्स कांट बी चूज़र्स, और ये एक स्लोगन बन गया था कि जी बेगर्स कांट बी चूज़र्स, कि जो मतलब ये भिखारी लोग जो है वो मतलब क्या कुछ भी नहीं कर सकते, वो चूज़ नहीं कर सकते किसी को। तो इस बात पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब तनकीद की उन पे, और उनको काफ़ी ज़्यादा जो कि मैंने काफ़ी रोड शोज़ पे भी लोगों से सवालात किए हैं इस बारे में, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, अपलोड करूँगा मैं वो भी, कि लोगों से मैंने सवाल किया। लोगों ने कहा हमें महंगाई मंजूर है, हमें हर चीज़ मंजूर है, हम लोग महंगी चीज़ ले लेंगे, लेकिन हमें किसी के आगे झुकना नहीं है, हम भिखारी नहीं हैं। तो ये पाकिस्तानी कौम के अंदर ख़ास तौर पे आप ये कह लें कि एक कह लें आप जज्बा है, जुनून है, वो हार नहीं मानते किसी से, जल्दी नहीं मानते हार। वो कहते हैं जी नहीं हम लोग हैं तो हम लोग खड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी बात बोल के जी बेगर्स कांट बी चूज़र्स। उसके बाद अगले दिन ही वो कह रहे हैं कि जी ये गरीब कौमें जो हैं, ये भिखारी लोग हैं, वो नहीं कामयाब होते, और जो मतलब स्टेटमेंट चेंज करने की उन्होंने कोशिश की। खैर, तो लोगों को भी नज़र आ रहा है कि वाकई एक आप मतलब गुलाम नहीं है किसी के। ठीक है, पाकिस्तान में मतलब ठीक है, गुर्बत है, महंगाई भी है, सब कुछ है, लेकिन चूंकि लोगों का कहना है कि जी 30 साल से बारियां लगी हुई थी, 30 साल से कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, वही चीज़ें चल रही हैं। तो अब खान साहब जो है, खान साहब एक चीज़ से खान साहब जो हैं वो उनकी काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि एक लोगों का अगर रिप्यूट अच्छी है, वो ये है कि वो करप्ट नहीं है, उन्होंने करप्शन नहीं की। हाँ, पीटीआई में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, जिनके खिलाफ मतलब काफ़ी ज़्यादा करप्शन चार्जेस हैं, लेकिन लोग चूंकि खान साहब को देख रहे हैं, खान साहब के ऊपर कोई केस नहीं है। उसका पास था एक इंसान का, इस्लामोफोबिया खान साहब ने, अब आप पहले उन पर तनकीद करते रहे जी वो हैं यहूदियों के एजेंट है, उसके बाद आप उन्हें वही ये खान साहब वही हैं जिन्होंने जाके सबको जवाब दिया, जिन्होंने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊपर रखा, और उन्होंने उनके मुताबिक बात की, उनको आगे रख के बात की, उन पे मिसालें दी, उन पे इस्लाम को फैलाया, इस्लाम मतलब यूएन में जाके उन्होंने बात की। तो आप ये सिर्फ एक कह लें कि जी उनमें अगर चेंज आया है तो उसे भी माने आप,
ठीक है, वो उनका पास जैसा भी था वो था, लेकिन अब आप उनको देखें वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके मतलब इस्लाम को फैला रहे हैं। किसने फैलाया इस्लाम को? आज तक किसने बात की यूएन में जाके इस्लाम के बारे में? और जो भी सवाल हैं आप मेरे से कमेंट में पूछे, मैं इंशाल्लाह उनका जवाब भी आपको दूंगा, और उनके बारे में सवाल भी मैं लोगों से मज़ीद आगे जो है हमारे गवर्नमेंट है उनसे सवाल भी, मतलब आपके थ्रू ही आपके थ्रू ही मैंने सवाल पूछने आगे। तो आपको जो भी सवाल लगता है कि वैलिड है और आप पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बोले, मैं आगे लोगों से आगे जो है व्लॉग बना के आगे अपनी गवर्नमेंट से यही सवाल पूछूंगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जल्द से जल्द आएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिए।